हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण सवाल। एग्जाम में आपको इसी में से देखने के लिए मिलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है? बताइए कि किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का वर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। हीरा का वर्तनांक 2.42 होता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि हीरा का वर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? बताइए, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। समझे, निर्वात बोले या हवा। हालांकि निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, उसके तुलना में थोड़ा सा नाम मात्र का चाल कम होता है हवा में। हालांकि हम लोग भौतिकी में दोनों में, हवा में और निर्वात में दोनों में चाल लगभग सेम ही लेके चलते हैं। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। लेंस में कितने फोकस होते हैं? बताइए, लेंस में जो फोकस होते हैं ना, वो लेंस में दो फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हमसे पूछा गया है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है ना, तो एसआई मात्रक होता है मीटर इनवर्स। समझे, और इसको व्यक्त किया जाता है डायऑप्टर में। इसको व्यक्त किस में किया जाता है? डायऑप्टर में। फिलहाल क्वेश्चन जो दिया है लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक, हालांकि ऑप्शन में तो ये होना चाहिए, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया है? डायऑप्टर दिया है, तो डायऑप्टर मारेंगे। अगर ऐसा ही मात्रक मीटर इनवर्स दिया जाए तो मीटर इनवर्स अपना आंसर होगा। क्वेश्चन ये पूछे कि लेंस की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है, तो डायऑप्टर में व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, वस्तु की ऊंचाई एच। इसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो इसका मात्रक और इसका मात्रक, दोनों मात्रक कट जाने के कारण क्या होता है? ये राशि हो जाता है मात्रक विहीन हो जाता है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन होगा अपना आंसर डी। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्य कैसा होता है? फोटोग्राफी में कैसा लेंस व्यवहार होता है? फोटोग्राफी में जो प्रयोग होता है ना, वो होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। तो ऑप्शन अपना सी हो जाएगा आंसर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? किस लेंस को अपसारी बोलोगे? अवतल को बोलोगे अपसारी लेंस। समझे, अवतल को क्या बोलोगे? अपसारी लेंस बोलोगे। और उत्तल लेंस को बोलेंगे हम अभिसारी। तो ये बात आप याद रखिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और यही चीज दर्पण में उल्टा होता है। समझे, दर्पण में हम उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण रहता है तो उसको हम बोलते हैं अपसारी। समझे, और अवतल दर्पण होता है तब हम उसको बोलते हैं क्या? अभिसारी। ये दर्पण में उल्टा होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बताना है कितना होगा। लेंस की क्षमता क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। P बटे, सॉरी 1/f। f कितना है? 20 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से भाग देंगे तो होगा 20 25 100। ये 5 ला जाएगा, एक के साथ गुना होगा तो 5 एकम 5 मीटर इनवर्स होगा। तो इसको हम किस में व्यक्त करते हैं? डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। तो 5d, यानी कि प्लस में आएगा 5d, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? अभी फॉर्मूला हम लोग जाने। P बराबर होता है 1/f। और ये देखिएगा क्षमता दिया है -5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर बोले तो मीटर इनवर्स। ये दिया है 1/f। तो यहाँ से f बराबर क्या होगा? f बराबर होगा 1/5m। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाना तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 5 से कटेगा 20 25 100, तो आंसर आएगा 20, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि हम माइनस में है तो इसलिए माइनस में अपना आंसर आएगा। तो माइनस है क्या? -20 अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है कि किसी बिंदु वस्तु से निकल करके किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? उसे हम फोकस कहते हैं। लेंस से अपवर्तित होकर के प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। कोई भी लेंस है, मान लीजिए हम मान लेते हैं उत्तल लेंस है, जब प्रकाश इस पर पड़ेगा तब वर्तित होकर किस तरह से गुजरेगा, तो इस बिंदु को क्या बोलोगे? इस बिंदु को बोलोगे आप फोकस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो आपको प्रयोग करना होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है इसमें, समझे? आइए अगले सवाल की ओर। एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी बताना कितना होगा? देखिएगा, u बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यह प्रतिबिंब बन रहा है। लेंस कैसा है? उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उतने दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है जितना दूरी पर वस्तु रखा है, यानी कि ये भी 30 होगा। ये भी कितना होगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझे? और हमसे पूछा लेंस की फोकस दूरी बताइए, एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v, भी का मान कितना है? 30। 1/u, u का मान क्या होगा? u का मान, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या आएगा? वस्तु की दूरी माइनस में आएगा 1/f। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/30 प्लस 1/30 बराबर 1/f। इसको जोड़ के होगा 2/30, यानी कि f बराबर 2/30, यानी कि कट के आ जाएगा आपको कितना? 15 सेंटीमीटर। देखिए 15 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र होते हैं। प्रत्येक लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो। क्यों? क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है, समझे? लेंस की कितने वक्र सतह होती है? दो। एक इधर से एक इधर से, दोनों तरफ से लेंस की सतह कैसी होती है? वक्र सतह होती है। और ये दोनों जो है, दोनों इस तरह से किसी दोनों गोला का टुकड़ा होता है, दोनों की तरफ। यहाँ से देखिएगा, एक वक्र सतह इधर हो गया, समझे, और एक वक्र सतह इधर से हो गया। तो लेंस में कितने वक्र सतह होते हैं? दो वक्र सतह होती है, इसीलिए दो वक्रता केंद्र होते हैं। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब v में संबंध क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये फॉर्मूला होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम कहते हैं गोलीय लेंस। क्या कहते हैं हम? गोलीय लेंस कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ, या तो इधर से या तो इधर से, और ये उत्तल लेंस है, ये क्या है? ये है अवतल लेंस। दोनों है, दोनों वक्रीय पृष्ठ से घिरा रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करेंगे? हालांकि ये क्वेश्चन मानव नेत्र का है, लेकिन इसमें आ गया तो इसको हल कर लेते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए आपको यूज करना होगा उत्तल। दीर्घ दृष्टि दोष को हम कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष भी। दूर, दूर में देखिए उच्चारण क्या आ रहा है? ऊ उच्चारण आ रहा है। ऊ से क्या बनता है? ऊ से उत्तल। ऊ से याद रखिएगा दूर, ऊ से क्या बोलेंगे हम? उत्तल लेंस। ये ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि ये मानव नेत्र में आएगा तो फिर हम आपको वहां पे आपको बताएंगे। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में जब बिंब कहाँ हो? फोकस से कम दूरी पर हो। याद रखिएगा, जब फोकस से कम दूरी पर होगा ना, ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, ये हो गया क्या चाहिए? द्वारक हो, सॉरी ये प्रकाशीय केंद्र यहाँ पर होता है, ये हो गया द्वारक। और यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश परात और परावर्तित होकर किस तरह से लौटेगा? ये एफ हो गया। तो जब वस्तुज होगा ना, ये फोकस यहाँ होता है, ये F1, ये F2। जब फोकस, ये प्रकाशीय केंद्र और फोकस से कम दूरी पर होगा, यानी वस्तु यहाँ पर कहीं होगा, फोकसांतर से कम दूरी पर होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और इसके बाद बाकी जहां कहीं भी वस्तु रखा जाएगा तो वहां पर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब।
तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो फोकस अंतर से कम दूरी पर रखना पड़ेगा। लेंस की क्षमता होती है, अभी बताया कि लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी का उल्टा होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, तो ऑप्शन होगा सी। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच होता है, f और 2f के बीच होता है ना, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है बड़ा और वास्तविक। कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम हो जाती है। पानी में डुबाने पर लेंस की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, घट जाती है। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर, ये एसएनएल का नियम भी होता है, साइन ए बटे साइन आर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक उत्तल लेंस होता है, बताइए उत्तल लेंस जो होता है किनारा में पतला होता है, बीच में मोटा होता है, यानी कि किनारों पर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किनारा में पतला होता है, बीच में क्या होता है, बीच में देखिए मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, आवर्धन बराबर सूत्र रहता है एम बराबर भी बटे यू, तो भी बटा यू ऑप्शन अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तब वर्तन का भी दो नियम है, परावर्तन का भी दो नियम है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, पी बराबर 1/f, और क्षमता दिया है एक डायोप्टर बोले तो 1 मीटर इनवर्स दिया है 1/f। यहाँ से f बराबर होगा 1/1 m, क्योंकि m चला जाएगा ऊपर, तो 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, समझे। तो हो गया कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर प्लस में आएगा, क्योंकि ये डायोप्टर प्लस में दिया है, तो आंसर होगा 100 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सोचिए सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाना चाहिए, बिंब को वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनाना है ना, तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर आपको रखना पड़ेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी गोलीय दर्पण तथा गोलीय पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो जब 15 -सेंटीमीटर में है तो आंसर होगा दोनों अवतल दर्पण। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों में माइनस होता है फोकस की दूरी, अवतल दर्पण में फोकस की दूरी माइनस में, और उत्तल लेंस सॉरी अवतल लेंस में भी क्या होती है, माइनस में होता है। देखिए अवतल लेंस, ये प्रधान अक्ष जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो इस तरह से टकरा करके क्या होता है, ये उधर चला, ये इधर हो जाता है और लगता है कैसा यहाँ से गुजर रहा है, तो ये फोकस हो गया, समझे। तो ये किस में होता है, इधर, ये एक्स अक्ष मानिएगा तो ये होगा एक्स डैश, और इधर की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, इसीलिए क्या होती है, अवतल अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, मिट्टी, मिट्टी का लेंस नहीं बनता है, बाकी सबका लेंस बन सकता है। तो इस तरह से हम लोगों का हो गया पूरा कंप्लीट 30 सवाल, तीसों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इन सारे सवाल को अच्छे से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें से ही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।